हेलो स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। एक लेक्चर हमने उसका कर लिया था कुछ एक बातें, और आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे इससे पीछे वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, उसके अंदर हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो उसकी मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है? जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स डेली लाइफ के अंदर आप मतलब क्योंकि फिजिक्स है वो सारी की सारी हमारी नेचर से डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो जैसे ये है, अपने पास कोई भी बॉडी है, जैसे ये है, ये बॉडी हो गई, इसको मुझे घुमाना है। इस तरह से घुमाऊंगा, ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है यहाँ पे। तो इस स्ट्रिंग के अंदर ये कोई भी बॉडी है, इस स्ट्रिंग के अंदर ये स्ट्रिंग हो गई, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है। क्या है? एक टेंशन है। ठीक है, जैसे घुमाऊंगा तो क्या है, खिंच गई ना। ठीक है, अब वो उतनी है वो है नहीं। ठीक है, अब घुमा रहा हूं तो इसके अंदर जो टेंशन है वही क्या प्रोवाइड करवा रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रही है इसको। तो किसी भी बॉडी को जब हम घुमाते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो क्या प्रोवाइड करवाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगी। या ये समझ सकते हैं कि किसी भी बॉडी को हमने सर्कुलर मोशन के अंदर घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए, उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। ठीक है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इन सर्कुलर पाथ। द फोर्स रिक्वायर्ड to move a body in a circular path with a uniform speed is called centripetal force। समझ गए होंगे? ऐसी फोर्स जो हमें चाहिए किसी भी बॉडी को क्या यूनिफॉर्मली एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवाने के लिए, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। नोट कर लो, सिंपल सी बात हुई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले हम, जैसे यहां पे ये एक सेंटर है, ये बॉडी है, ए पॉइंट पे है, ए से बी पहुंच गई, बी से सी पहुंच गई, सी से डी पहुंच गई। इस तरह से इस सर्कुलर पाथ के अंदर बॉडी को मूव करवाने के लिए जो भी फोर्स चाहिए, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होगी? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, किसी भी पॉइंट से ले लो, चाहे अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स इट्स सेंटर। द सेंट्रीपिटल फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स ही वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक, अब फॉर्मूला क्या है देख समझना। इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने बताया था कि आप जानते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। AC से लिखते हैं किसके बराबर? v²/r। r इसका क्या है? रेडियस। r इसका क्या है? रेडियस। नहीं हो गया क्या? v क्या है? इसकी लीनियर वेलोसिटी है। हर पॉइंट पे हालांकि चेंज होती है, बट मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज नहीं होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी? Fc बराबर क्या जानते हो? मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहां से Fc का फॉर्मूला क्या आ गया? m इंटू v²/r। बेहद सिंपल सी बात है
कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसको आप मास से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना काम करना है। तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसको आपको क्या करना है, मास से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसी फोर्स वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को किसके अंदर लेके आए, सर्कुलर पाथ के अंदर लेके आए, सर्कुलर मोशन के अंदर लेके आए यूनिफॉर्मली। ठीक है, लिखा है हमने यूनिफॉर्म स्पीड से, उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। समझ गए होंगे। वी वैरी करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी वैरी कर जाएगी यहां से। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। एक दो फॉर्मूले और भी हैं। कैसे, जैसे एसी को हमने क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला और था, एसी था आर ओमेगा स्क्वायर, तो एफसी का फॉर्मूला एक और आ जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। कब, जब v बराबर क्या रख दोगे आप, आर ओमेगा, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर रिलेशन था, v बराबर क्या, आर ओमेगा। यहाँ पे पुट करो, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक आर कट गया, तो एसी क्या होता है, एक आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, या एम वी और इनटू क्या, ओमेगा, ये फॉर्मूला भी था। यहां पे आर ओमेगा की वैल्यू, या मैं आर की वैल्यू पुट कर दूं वी बाई ओमेगा, तो एक ओमेगा से एक ओमेगा कट जाएगा, तो एम वी ओमेगा भी बन जाएगा। तो एफ सी बराबर एम वी ओमेगा भी बन जाएगा। ठीक, ये सारे फॉर्मूले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के, इनको आप नोट कर लो। इनको आप नोट कर लो। एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, एफ सी बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, एफ सी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, और एफ सी बराबर एम वी ओमेगा। तो जो भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहिए किसके अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर घुमाने के लिए, वो क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। जैसे कुछ एक एग्जांपल्स में बताऊं आपको, कुछ एक एग्जांपल्स की आप बात करें, एक तो अभी बताया ही है कि यदि किसी पार्टिकल को, कोई भी पार्टिकल है, जैसे ये पार्टिकल है, इसको हमने रस्सी से बांधा और घुमाया, तो जो टेंशन है वो क्या प्रोवाइड करवा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रही है। लिख लोगे, व्हेन स्टोन is moving in a circular path with the help of a string, then the tension in the string provides centripetal force. Then the tension in the string provides centripetal force. ठीक है, एक एग्जांपल हो गए। दूसरा, कोई भी एटम है, यहां पे क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, आप सभी जानते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो क्या प्रोवाइड करवाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, क्या प्रोवाइड करवाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। समझ गए होंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in an atom, the electrostatic force of attraction between nucleus and electrons, provides necessary centripetal force, ये ठीक। और जब कोई आपका व्हीकल सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है, ये सर्कुलर रोड है,
यहां पे आपका कोई भी व्हीकल है, जैसे ये कार है मान लो, ठीक है, ये जब मूव करती है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करवाएगा। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। व्हेन ए व्हीकल moves on a curved road, then force of friction between the tires and the road, provides centripetal force। ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जांपल्स थे सेंट्रीपिटल फोर्स के कि भाई होती क्या है, कहां कहां यूज होती है, तो वो मैंने यहां पे डिस्कस करा है। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बातें हमने डिस्कस करी हैं। अब है जैसे इसी की एक टाइप है छोटी सी, मतलब इसी की फॉर्म है एक तरह से, ये कह सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? जैसे कोई भी चीज लो आप, जैसे इसी को बॉडी को हम एक धागे से बांधे, एक धागे से बांधा, घुमाते गए ये किस में जाता जाएगा? सर्कुलर पाथ के अंदर जाता जाएगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं घुमाता गया, कहां जाएगा? सर्कुलर पाथ में जाएगा। इसको छोड़ दो, क्या सर्कुलर पाथ के अंदर चला जाएगा? नहीं। कहां जाएगा? सीधा जाएगा, सीधी लाइन के अंदर जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, बट जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसी के बराबर ही है, इसी के बराबर है, बट आउटवर्ड है। क्या है? आउटवर्ड। कि जो टेंडेंसी है बॉडी की वो तो कहां जाने की है? सीधी लाइन के अंदर जाने की है। तो वहां पे जो फोर्स लग रही है वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक। व्हेन ए बॉडी क्या लिखोगे? व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, the tendency of the body moves in a straight line path, radially outward, from the center due to its centrifugal force। वो इसकी क्या कहलाएगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाएगी। बॉडी की जो टेंडेंसी है वो तो कहां जाने की है? सीधी लाइन के अंदर जाने की है। जैसे मान लो कार से आप जा रहे हैं, एकदम से आपने टर्न कर दिया, तो आपकी टेंडेंसी किधर होगी? क्या आप उसी डायरेक्शन में मुड़ जाओगे? नहीं, वो आपको कहां धकेलेगा? बाहर की तरफ। कहां? बाहर की तरफ। जैसे ये है, कार सीधी आ रही थी, एकदम से टर्न कर गई, शार्प टर्न कर गई, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बैठा है, वो तो कहां जाना चाहेगा? सीधी लाइन के अंदर जाना चाहेगा। तो ये मुड़ गई और ये कहां गया? अवे गया, इससे दूर गया। ये जो टेंडेंसी ऑफ द बॉडी है वो क्या है? एक सीधी लाइन के अंदर जाने की, बाहर की तरफ गिरेगा। ये कहां गिरेगा? बाहर की तरफ गिरेगा। तो वो उसकी क्या कहलाएगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाएगी। मैग्नीट्यूड में बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के, बट डायरेक्शन में अलग है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप समझ गए, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब डिस्कस करते हैं हम बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने डेली लाइफ से जोड़ के देख लो। बेंडिंग ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट कह दो या साइकिलिस्ट कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटरसाइकिल ले लो या आप साइकिल ले लो,
एक ही बात है। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट क्या होता है, थोड़ा सा समझो कि जब आप मोटरसाइकिल या आपने वो मोटरसाइकिल रेसिंग देखी होगी टीवी के अंदर, मोटरसाइकिल रेसिंग, तो मोटरसाइकिल रेसिंग के अंदर वो क्या करता है, बहुत तेजी से क्या अपनी मोटरसाइकिल को चला रहा है। अब जो वो मुड़ता है, टर्न करता है, तो अपने आप को थोड़ा सा किधर, सर्कल की तरफ, जो सर्कल के सेंटर की तरफ अपने आप को थोड़ा सा झुका लेता है। ऐसे जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, और जब वो टर्न करता है, ठीक है, इधर टर्न किया तो अपने आप को ऐसे झुका लेगा, ऐसे, जैसे ये मोटरसाइकिल एक तरह से ये सीधी जा रही है, सीधी जा रही है, और जैसे इसको मुड़ना पड़ेगा, ठीक है, वो अपने आप को इस तरह से झुका लेता है। तो इस तरह से झुकाया इसने, पहले सीधा जा रहा था तो अपने आप को इस तरह से बैंड किया, अपने आप को झुका लेता है इधर सेंटर की तरफ, ठीक है। तो वो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है। बेंड का मतलब झुक जाना, लीन्स इनवर्ड। ऐसा क्यों करता है, ताकि उसकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा रहे और वो गिरे ना, और वो गिरे ना। तो ज्यादा से ज्यादा स्पीड कितनी है, यदि उससे ज्यादा होगी तो डेफिनेटली गिरेगा। भाई वो बिल्कुल भी धीरे ना करे, ठीक है, उसी स्पीड से, जैसे आप हो, आप जा रहे हो स्ट्रेट लाइन के अंदर, और जैसे ही आपको दिखा कि मुड़ना है मुझे, तो आप ब्रेक अप्लाई करते हो, थोड़ी से मोटरसाइकिल को क्या कर लेते हो, धीरे कर लेते हैं, ठीक है। धीरे ना करे, एकदम से मतलब टर्न कर जाए तो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा झुकाने का मतलब ये है कि स्पीड थोड़ी सी और ज्यादा हमारी हो सकती है। कितना झुक जाना चाहिए, उसी स्पीड को मेंटेन रखने के लिए कितना झुक जाना चाहिए, ठीक है, वो क्या है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। जैसे ये है कर्व्ड पाथ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे साइक्लिस्ट है, ये साइकिल का टायर है, इस तरह से, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बनाऊंगा तो समझ नहीं आएगा। एक साइकिल का टायर है, ठीक है, यहां बीच के अंदर आगे साइक्लिस्ट बैठा है, ये साइक्लिस्ट है जो बैठा है, और इसने अपने आप को झुकाया, वर्टिकल के साथ कितना एंगल झुका दिया, थीटा। इस थीटा की वैल्यू निकालनी, ठीक है। When a cyclist moves on a curved road, he leans inward या bend inward, अंदर की तरफ झुका लेता है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाए, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है वो आप समझते होंगे, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। अब यहां से समझना, ये साइकिल है, ये साइक्लिस्ट है, इसने अपने आप को वर्टिकल से कितना एंगल झुका लिया, थीटा झुका लिया, इस थीटा की वैल्यू निकालनी, समझो। इसका वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन तो ये हो गई, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गई, वेट mg कहां जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, कोई समस्या ही नहीं है, हो गई। आर के दो कंपोनेंट बनाने हैं, एक तो इधर चला गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, और इधर आ गया आर कॉस थीटा, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर आ गया क्या, आर साइन थीटा। देखो आर साइन थीटा किधर है, सोचो आर साइन थीटा किधर है, तो आर साइन थीटा आपका किधर हो गया, सेंटर की तरफ हो गया। अरे कर्व पाथ है बहुत बड़ा, सेंटर की तरफ हो गया, ठीक है। तो आर साइन थीटा ने क्या प्रोवाइड करवा दी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आर साइन थीटा प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, सॉरी, आर साइन थीटा बराबर क्या होता है, mv² बाई आर, इसको इक्वेशन क्या मान लो, 1, ठीक। आर कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, देखो आर कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, इसके वेट को,
और वेट बराबर क्या आ जाएगा, mg। वेट बराबर क्या आ जाएगा, mg। हो गया, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर लो, थीटा की वैल्यू आ गई। डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लो, r से r कट गया, r साइन थीटा डिवाइडेड बाय r कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, mv स्क्वायर बाई r डिवाइडेड बाई क्या, mg। नीचे आ गया mg, m से m क्या हो गया कैंसिल, r से r कैंसिल हो गया, तो tan थीटा क्या आ गया, v स्क्वायर अपॉन r। अब यदि v पता है, r पता है और g तो पता ही है, जैसे 9.8 या 10 लेंगे हम, यदि ये चीजें पता है हमें तो क्या निकाल लेंगे हम, tan थीटा निकाल लेंगे। तो आपका जो tan थीटा आ गया यहां से क्या आ गया, v स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर। ठीक है, तो कितना एंगल झुका, कितना एंगल झुका वर्टिकल से, ये जान रहे वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल के साथ निकलवाए तो 90 माइनस थीटा आते ही क्या कर देना 90 माइनस थीटा, तो उसमें कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। ठीक, इसको नोट कर लो, ये बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है कि कितना झुकना है। ठीक है, तो वो जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं बहुत ही तेजी से जो मतलब रेसिंग मोटरसाइकिल है, वो अपने आप को बार बार घुटने तक उनके टिक जाते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे मोटरसाइकिल की रेसिंग, तो वो इतना झुका लेते हैं अपने आप को, तो घुटने तक टिका देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, रोड से फ्रिक और स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं, और जब बैलेंस नहीं हो पाता भाई इस तरह से आर कॉस थीटा एम जी बैलेंस नहीं हो पाता, आर साइन थीटा एम स्क्वायर प्रोवाइड नहीं करवा पाता, गिर जाते हैं, बहुत दूर दूर जा करके गिरते हैं। ठीक है, तभी तो वो अपना सेफ्टी पर्पज पूरा रखते हैं, हेलमेट वगैरह और मतलब क्या कुछ एक मेटेलिक जो पार्ट्स हैं घुटनों के लगाते हैं, ताकि मतलब गिर भी जाए तो ज्यादा जान ना जाए, नुकसान ना हो। तो इतना वो झुकता है। तो इस टॉपिक के अंदर सर्कुलर मोशन के अंदर सारा उसी पे है। ठीक है, ये अब जैसे ही कोई भी हम या आप सर्कुलर मोशन के अंदर, ठीक है, मूव करते हैं हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर, हॉरिजॉन्टल रोड के अंदर सर्कुलर मोशन बनाते हैं, तो हम अपनी स्पीड को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। सीधा जा रहे हैं, टर्न आ गया, मुड़ना पड़ गया, अपनी स्पीड क्या करते हैं, कम करते हैं। वाई जिक्सो, और कितनी कम कर लेनी चाहिए, ये भी नहीं है कि भाई मोटरसाइकिल को बंद करके उतर के फिर मोड़ेंगे, ऐसा भी नहीं है। ऐसा है क्या, नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है। जैसे मान लो ये पाथ है, ये रोड है, सीधा है, ठीक है, यहाँ पे मोटरसाइकिल अपनी चल रही है, तेजी से चल रही है, अब ये घूम गया, ठीक है, हम भी घूमेंगे, बट हम अपनी स्पीड को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। कितना कम कर लेते हैं वो निकालिए कि ज्यादा से ज्यादा कितनी रह सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी रह सकती है। यदि उससे ज्यादा हो गई तो गिरेंगे, ताकि स्किड इतनी मैक्सिमम स्पीड निकालनी कि व्हीकल स्किड ना करे। तो वो सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार या व्हीकल ऑन ए कर्व्ड रोड, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल कर्व्ड रोड। ये ध्यान से सुन लो, दो चीजें आएंगी, लेवल कर्व्ड रोड और एक बैंक्ड कर्व्ड रोड। क्योंकि कुछ एक रोड जो है वो भी बैंक्ड होते हैं, एक साइड से उठे हुए होते हैं, उन्हें बैंक्ड कर्व्ड रोड कह देते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है, ये सर्कुलर पाथ बना है। यहां पे हमारी कार है, आप कैसे बनाते हो वो देख लेना। ये हमारी कार है, सिंपल समझ, ठीक है। यदि नॉर्मल रिएक्शन दोनों पे लो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे वाले मतलब इस लेफ्ट का टायर्स के ऊपर लो, राइट टायर्स के ऊपर लो, वो आपकी मर्जी, अदरवाइज इकट्ठा लो तो इकट्ठा ले लेना।
इकट्ठा ले तो वेट mg कहाँ जाएगा, नीचे। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ जाएगी, अपोजिट। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गई, ये इसके बीच में क्या हो गई, फ्रिक्शनल फोर्स हो गई। जैसे इधर मुड़ेगी तो अपोजिट होगी, अपोजिट टू द मोशन, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गई। ठीक, तो व्हीकल स्किड ना करे, द व्हीकल डजंट स्किड ना करे इफ सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की या तो लगभग बराबर हो या कम चाहे कितना भी हो, स्किड नहीं कर। ज्यादा हो गया तो स्किड कर जाएगा। एफ किसके बराबर होती है, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर, सभी जानते हैं। आर किसको बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे देखो, तो एम वी स्क्वायर बाई आर लेस देन और इक्वल टू किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। एम से एम कट गया, तो वी स्क्वायर क्या आ गया, वी स्क्वायर बाई आर लेस देन और इक्वल टू म्यू जी, और वी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी, और वी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द टायर्स एंड रोड। इतनी स्पीड होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं हम, इतनी स्पीड होनी चाहिए, इससे कम या इसके बराबर। इससे ज्यादा हो गई तो डेफिनेटली क्या होगा, स्किड करेगा। तो यहां पे लिख देना, इफ ए व्हीकल मूव्स विद वेलोसिटी लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, द व्हीकल डजंट स्किड। म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये लिख लेना। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आर है रेडियस ऑफ द कर्व्ड रोड, आर है रेडियस ऑफ कर्व्ड रोड, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी हमारा है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। समझ गए होंगे, ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये नोट कर लो, क्या कर लो, इसको लिख लो, नोट कर लो। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, इसको नोट कर लिया होगा आपने। वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहा करो साथ साथ। वीडियो को पॉज कर लिया करो और साथ साथ नोट करते रहा करो। क्वेश्चन दे रखा है, बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम। एक बॉल है जिसका मास 0.1 किलोग्राम है और यहां से बांध दिया, ठीक। स्ट्रिंग की लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बॉल है जिसका मास दे रखा है 0.1 किलोग्राम, एक स्ट्रिंग से बांध करके लटका दिया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कह रहा है कीपिंग द स्ट्रिंग ऑलवेज टॉट, सीधी रहनी चाहिए। द बॉल डिस्क्राइब्स ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, द बॉल डिस्क्राइब्स ए हॉरिजॉन्टल सर्कल। इस तरह से घूम रहा है, ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल हुआ, ऐसे, समझ रहे हो ना। जैसे इस बॉडी को लटकाऊं स्ट्रिंग से और ऐसे घुमाऊं तो हॉरिजॉन्टल सर्कल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल सर्कल कहते हैं। ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ठीक है।
15 सेंटीमीटर। तो ये वाली लेंथ जो होगी वो तो उतनी रहेगी, कितनी, इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे तो ये लेंथ तो कितनी रहेगी, 30 सेंटीमीटर ही रहेगी। थीटा निकालना ना, थीटा दे रखा है, फाइंड ओमेगा इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये दे रखा है। फाइंड ओमेगा इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। नहीं देता तो भी हम निकाल देते हो, तो कोई बात नहीं, ठीक है। ओमेगा निकालना है, थीटा की वैल्यू नहीं देता तो भी हम क्या कर देते, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 15/30 आता। थीटा की तो वैल्यू क्या, 15/30 साइन थीटा, साइन थीटा कितना आता, 1/2, वही आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ओमेगा निकालना, किस एंगुलर स्पीड से ये हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर घूम रहा है वो निकालना है। फाइंड ओमेगा। मास दे रखा है इसका, इस बॉडी का, इसका मास दे रखा है वो है 0.1 किलो। तो कैसे करोगे, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर वाली है ही, इसके अंदर लिखते हैं टेंशन टी, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, टेंशन टी, इधर एक कंपोनेंट चला जाएगा टेंशन का, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही बनेगा, तो इधर आ गया टी कॉस थीटा और इधर आ गया क्या, टी साइन थीटा। वेट mg कहाँ जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, आ गया आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर गया, mg को। टी साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर गया, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या, mv²/r। रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है, दोनों को डिवाइड कर लो, इसको फर्स्ट मान लो और इसको क्या मान लो, सेकंड मान लो। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर लो, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या रहेगा, टेन थीटा। ये m से m कट जाएगा, क्या बच जाएगा, v²/r। जी देखो वही फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल सर्कल वाला। तो tan 30 इज इक्वल टू v निकालना ही है, जैसे v का फॉर्मूला भी रख लो, r ओमेगा होता है, तो r² ओमेगा स्क्वायर, r जी एक r से एक r कट गया, तो r ओमेगा स्क्वायर बाई g, ओमेगा यहां से आ जाए, r ओमेगा स्क्वायर बाई g। अब वैल्यू पुट कर लेना, tan 30 होता है 1/√3, g इधर आ गया, कितना हो गया 10, r इसके नीचे आ जाएगा, कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 0.15 मीटर में बदलना मत, और ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा निकालने के लिए सारे का अंडर, सारे का आ गया आंसर। तो 10 और इसका डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 100, ये होता है 1.73 और इंटू 15, हम हो गया हमारा 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से 20 को काट लो, 0.8 दूनी 16, 8 और 1 3 6 दूनी 12, ये आ गया 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 18, 8 24 और 25, कितने के बाद 2 के बाद, अंडर रूट 2 होता है 1.414, 2.5 है तो लगभग 1.5 के आसपास आ जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 15, 5 के 15, 20/3, लगभग 6 के आसपास या 7 के आसपास आंसर है, 6 के आसपास है, 6 पॉइंट समथिंग दे रखा है, 36 18 6.6 रेडियन पर सेकंड। इस तरह से आप क्वेश्चन भी करेंगे इसके अंदर, और ध्यान से समझ करके क्वेश्चन करने हैं। तो ये हमारा क्या था, बैंकिंग ऑफ रोड, इसके अंदर हमने इसके अंदर हमने बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट कर लिया। बैंकिंग ऑफ रोड इससे आगे वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे, अच्छा है, लेकिन ये तभी समझ आएंगे जब आप पीछे की चीजें आप पढ़ लेंगे।
क्योंकि जब तक ये बैलेंस नहीं करना आएगा हम क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे। थ्योरी आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बट क्वेश्चन तभी होंगे तब आप ये चीजें बैलेंस, मतलब किस तरह से एफबीडी बनाएंगे, किस तरह से क्या एक दूसरे को अपोज कर रहा है वहां पे, वो चीजें आप डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही ये चीजें समझ आएंगी, नहीं तो आएंगी नहीं, समस्या क्रिएट हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है ना, तो ये बात है, इसको आप नोट कर लेना, लिख लेना। और आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।